नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान में अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला बोला गया, बमबारी की गई और उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जिस वक्त ईरान में भारी तबाही मची हुई थी, मोदी सरकार ने ईरान में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसके तहत 1100 से ज्यादा जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया। उस स्थिति में उन्हें बाहर निकाला गया जब ईरान में हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। तेहरान धुआं धुआं हो गया है और अब जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, वहां पर भारी बमबारी के बाद काफी बुरे हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। और जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर बमबारी की गई जिस रात, उसी रात मोदी सरकार ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर ईरान में अपने प्लेन भेजे और उन प्लेन से जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उन्हें निकालने का काम किया गया। जब ये भारतीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो ये मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए। और पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोग सुरक्षित बाहर आए और मोदी सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए। वो ग्राफिक्स बताते हैं आपको। ईरान में अमेरिका के हमले के बीच मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु से सुरक्षित निकाले भारतीय। ईरान में अमेरिका के हमले के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु से भारतीयों को सुरक्षित निकाला। ईरान के वॉर जोन से सुरक्षित निकाले गए 290 भारतीय। ये तीसरा विमान था जो अभी ने लेकर आया। अब तक 1100 से ज्यादा भारतीय ईरान से सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से 2 और विशेष उड़ानों के दिल्ली आने की योजना है, यानी कि जितने अभी तक भारतीय वहां फंसे हुए हैं उन्हें विशेष विमान से निकालकर भारत लाया जाएगा। और जैसे ही लोग एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, न सिर्फ रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। उनका कहना है कि वहां हालात काफी बिगड़े हुए हैं, कब जिंदगी दांव पर लग जाती कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि तेहरान में स्थिति काफी तबाही वाली देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही ये जब भारत में लौटे तो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए, भारत सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए। और 290 भारतीय रात 11:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। ईरान से कुल 1117 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ बताया है ऑपरेशन सिंधु अब रफ्तार पकड़ चुका है और ईरान से 2 और विशेष उड़ानों के दिल्ली आने की योजना है। मतलब कि विदेश मंत्रालय जो है सख्ती से इस ऑपरेशन को चला रहा है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा है ये उन परिवारों के लिए एक भावुक क्षण है जो अपने बच्चों से सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे थे और छात्रों के स्वदेश लौटने से परिजनों को गहरी राहत और सुकून मिला है, क्योंकि अब लड़ाई इतनी जबरदस्त हो गई है। आम जो लोकल एरिया हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, जहां और देशों के लोग रह रहे हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। दोनों देशों के वार पलटवार में ये नहीं देखा जा रहा किसको निशाना बनाया जा रहा है या किस साइट को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, अब जो भारतीय वहां से लौटे हैं उनका क्या कुछ कहना है भारत आने के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आ गए, पहुँच गए। समय और कैसी स्थिति वहाँ आपने देखी? अरे यही लग रहा था कि वतन पहुँच पाएंगे कि नहीं। हम लोग बहुत घबराए हुए थे वहाँ की कंडीशन सुन के देख के, लेकिन जब यहाँ की एम्बेसी पहुँची, हम लोग की मदद की, तो बहुत हम लोग को मतलब जैसे लगा कि अब हम अपने वतन पहुँच जाएंगे और पहुँच भी गए। मैं यहाँ बिहार सीवान का रहने वाला हूँ। कितने दिनों से ईरान में? ईरान में तकरीबन 2 साल हो गए रहते हुए। वहाँ पे मैं मेडिकल की पढ़ाई करता हूँ तेहरान में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। हालात तेहरान के तो थोड़ा काफ़ी क्रिटिकल हैं और बाकी और सब जगहों पे नॉर्मल है। सरकार वापसी लेकर आई है? जी, मैं सरकार का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बस शुक्रिया। तो भारत ने बड़े ऑपरेशन के तहत इन्हें सुरक्षित निकाल लिया है और लोगों ने वहां की स्थिति बताई कि कैसे वो वहां फंसे हुए थे और काफी डर के साए में थे कि न जाने इजराइल की कौन सी मिसाइल आकर उस इलाके पर गिर जाएगी और कितनी तबाही मच जाएगी। ऐसे में जब ये एयरपोर्ट पर लौटे तो माला पहनाकर परिवार वालों ने इनका स्वागत किया, काफी भावुक लोग नजर आए। इसी दौरान अब चलिए ये भी बताते हैं कि भारत की तरफ से कब कब ऑपरेशन चलाया गया युद्धग्रस्त देशों में और
कोई तबाही जब किसी भी देश में मचती है तो कैसे भारत सबसे आगे कदम बढ़ाकर अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम रहता है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और पूरा समझाते हैं। जब ऑपरेशन गंगा चलाया गया था 2022 में, यूक्रेन रूस के बीच युद्ध हुआ था, तो 20,000 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था ऑपरेशन गंगा के तहत। यह बड़ा ऑपरेशन था क्योंकि रूस यूक्रेन में अभी तक तबाही मचाई हुई है। और इसके साथ ही साथ ऑपरेशन राहत 2015 में चलाया गया था। सऊदी के हमलों से यमन में संकट बढ़ने पर भारतीय नौसेना और वायुसेना ने लगभग 5600 मतलब 5,600 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था, जिसमें 960 विदेशी नागरिक भी थे। तो भारतीयों को बचाने के साथ साथ यहां पर विदेशियों को भी बचाया गया। और ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में चलाया गया। नेपाल में भूकंप से तबाही मचने पर हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। भारत की तरफ से बड़ा कदम ये उठाया गया था। और ऑपरेशन सुरक्षित वापसी 2011 में चलाया गया था, जब गृह युद्ध और गद्दाफी शासन के पतन के समय 15,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। यह ऑपरेशन सुरक्षित 2011 में चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लोस्म 2011 में टूनिशिया और मिस्र संकट के दौरान भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। ये लगातार जो पिछली सरकारें रही उन्होंने भी ऑपरेशन चलाकर भारतीयों को सबसे पहले सुरक्षित किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान संकट के दौरान चलाया गया, जब भारत के 700 से ज्यादा भारतीयों और नेपाल अफगानिस्तान के नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये बड़े ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाए गए। जब किसी देश में स्थिति बिगड़ती है तो भारत की तरफ से सबसे पहले भारतीयों को सुरक्षित बचाने के लिए कदम उठाया जाता है। यह ऑपरेशन हमने आपको बताया कि कब कब भारत की तरफ से कहां किस देश में जब स्थिति फंसी तो ऑपरेशन चलाकर भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। और यह सबसे बड़ा ऑपरेशन तो अब चलाया जा रहा है जब ईरान इजराइल बुरी तरह जल रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है, अमेरिका का हस्तक्षेप हो चुका है। अमेरिका ने आधी रात जो है अपने बॉम्बर से बम बरसाए हैं ईरान में, उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। 3 जो परमाणु ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने का काम कर दिया है। उसी दौरान उसी रात भारत की तरफ से ये फ्लाइट जो है ईरान से भारत उड़ान भरी। भारत ने युद्ध स्तर पर यह मिशन जो है वो कंप्लीट लगभग होने के कगार पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी विशेष 2 विमान और हैं जो अब उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसे में भारतीयों में खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है क्योंकि वो लोग काफी डर गए थे। और इसी के साथ मोदी सरकार ने उनकी सुरक्षा मुहैया कराने का पूरा जिम्मा उठाया। और लोग जब वापस आए तो उन्होंने साफ साफ कहा, मुस्लिम महिलाएं खुद कहती नजर आई कि मोदी सरकार ने जो तुरंत कदम उठाकर जो व्यवस्था उनके लिए की थी वो काफी अच्छी थी। और लोग इस बात से काफी संतुष्ट नजर आए कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो वाकई तारीफे काबिल है। फिलहाल जो सरकार कदम उठा रही है और जो जैसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, मिशन कंप्लीट लगभग तय किया जा रहा है और सरकार की जो मुस्लिम महिलाएं तारीफ कर रही हैं, उसको लेकर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।